तो भाई नए साल की सबको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है, जनवरी का 1 तारीख है, 1 जनवरी 2026 का, और हम जा रहे हैं आज एक शुभ कार्य करने। और मैडम ने फ्राई चल बनाया, पहले दिखा दूँ, देखो देख रहे हो, ये नाश्ता है हमारा। और हम एक शुभ कार्य करने जा रहे हैं आज, जो कि मेरी फैमिली में अभी तक किसी ने नहीं किया है। और थोड़ा रिस्क मेरे फैमिली में, मतलब जो भी है, और ये थोड़ा रिस्की है, ठीक है, क्योंकि इतना ज्ञान हमें नहीं है। और हम जा रहे एक्चुअली एक फ्लैट देखने, ठीक है, घर देखने, और उसका दाम है करीब अप्रोक्स सब मिला के 25 लाख रुपए, ठीक है। तो डिपॉजिट मनी, टोकन मनी देने जा रहे हैं 50,000, जो कि हमारी कमाई धमाई का पीएफ सब जमा करने के बाद ये पैसा हुआ है। और काफ़ी इमोशनल मोमेंट है। अब दिखाएंगे कि मैं एक चीज़ दिखाऊंगा कि घर किस तरीके से खरीदा जाता है, घर खरीदने में क्या क्या चीज़ें लगती हैं, ठीक है, वो आपको हम दिखाएंगे ताकि आप भी जान लो कि एक घर खरीदते समय आपको क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ सकती है, ठीक है। तो चलते हैं, नाश्ता करके फिर चलेंगे। शुभकामनाएं नज़ारे भाई, सबका आशीर्वाद चाहिए, भगवान का भी आशीर्वाद चाहिए। तो चलो चलते हैं, वेट कर रहा हूँ वहाँ पे। अरे अरे हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। हां तो ये सीढ़ी है भाई, और ये गेट है, ठीक है। ये है एंट्रेंस, ये है किचन, ठीक है। आप नहीं, आप अंदर आओ, अंदर आओ। हाँ, एक्चुअली मैं इस तरह बना रहा हूँ ना, जैसे कि लोग घर खरीदते हैं ना, अच्छा, तो बहुत किसी को आइडिया होता नहीं कि क्या करना पड़ता है, ठीक है। तो मैं इसलिए बना रहा हूँ कि लोग कम से कम देखेंगे ना कि घर खरीदते समय क्या क्या उनको जरूरतें पड़ती है, क्या क्या चीजें लगती है, क्या क्या जानकारी चाहिए, ठीक है। मैं इसी हिसाब से ये वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है, इन्फॉर्मेशन के हिसाब से। और ये एक्चुअली जो भाई साहब है, यही हमें घर दिखा रहे हैं, ठीक है, जिनका नाम दीपक जी है। और बहुत सारा एक्चुअली डेवलपमेंट चल रहा है इनके हिसाब से, ठीक है। जो ग्रुप बना है उसमें मैं देखते रहता हूँ। तो पहला ये अभी हम ये घर जो ले रहे हैं ना, देखो ये हमारा ये किचन हो गया। और पहले बता दो कि ये पूरा कितना 914 कितना 914 स्क्वायर फीट का है। फर्स्ट फ्लोर में ये वेस्ट है, ये साउथ है आपका। तो ये हमारा खुलते किचन आ जाएगा। और ये फिलहाल तो ये तो हॉल है, ठीक है, लिविंग एरिया आ जाएगा। और ये पूरा पेंट नहीं हुआ है क्या? मतलब ये टाइल्स के लिए छोड़ा हुआ है। अच्छा अच्छा, टाइल्स लगा सकते हैं आप अपना सिंगल डिजाइन का, जो भी डिजाइन लगा सकते हैं, टाइल्स लगा सकते हैं। ऊपर में लाइट दे दीजिए बढ़िया वाला। इसको भी आप बाद में जो भी है कर सकते हो, फिलहाल ठीक है। कैबिनेट कर लीजिए, कवर सिस्टम रहेगा। अब जहां सिलेंडर लगेंगे उसी हिसाब से हम छेदा करवा देंगे आपका। बोर्ड वगैरह भी दिया हुआ है, ठीक है। और ये बेसिन है, और ये पहला कॉमन वॉशरूम है। इसमें आपका हैंगिंग कॉमोड दिया हुआ है। गंदगी जो है वो हम साफ करवा देंगे, कोई बड़ा बात नहीं है। ये ऊपर वाला भी सब हो जाएगा क्या? नहीं, ये आपको रंग करते समय करना पड़ेगा। ये तो सीमेंट का दाग है। और ये हमारा पहला बेडरूम, राइट, मास्टर बेडरूम है। ये मास्टर बेडरूम है, देख सकते हो। और ये हमारा अटैच वॉशरूम है। अटैच वॉशरूम है, इसमें आप देख सकते हैं। रोशनी भी है, रोशनी है, वैसे रोशनी तो चाहिए होता है। जो विंडो है ना टिंटेड है, तो आपको रोशनी दिखेगा। ये अच्छा, विंडो टिंटेड देखिए, ब्लू कलर का है, तो ये धूप उतना नहीं देता है। ये फर्स्ट फ्लोर पे, तो नीचे थोड़ा है, ठीक है। बाकी ये रहा बालकनी हमारा, बालकनी भी ठीक है। धूप आ रहा है आपका। और इसमें कल पॉइंट भी किया हुआ है एक, ये बाहर का है। ये विंडो ठीक है। ये हमारा पहला बेडरूम, ठीक है। और अभी हमारी मैडम भी है जिसको दूसरा दिखा रहे हैं, जो कि ये वाला है। ये सेकंड बेडरूम। इसमें काफी स्पेस है वैसे, ठीक है, ये देख सकते हो। ये आपका 16 फुट लंबा है, 16 बाई आपका 12 के आसपास रहेगा। ये देख सकते हो, स्पेस काफी है इसमें, ठीक है। इसमें भी आप किसी कोने में लेके जंगला गर्म हो गया। अच्छा, और ये कारपेट एरिया क्या होता है? कारपेट एरिया मतलब होता है कि जितना कारपेट बिछा पाए, मान लीजिए 4 दीवारी के अंदर आप रह सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं, उस एरिया को बोलते हैं कारपेट एरिया। और कवर्ड एरिया होता है, ये दीवार को यदि आप ज्वाइन कर ले तो उसको बोलते हैं कवर्ड एरिया। और सुपर बिल्डअप एरिया होता है जो बाहर का लिफ्ट का पैसेज, आउटसाइड का जो पैसेज है, छत का पैसेज, उसको बोलते हैं जोड़ के सुपर बिल्डअप एरिया। तो 3 एरिया होता है। तो भाई देखो भाई, मैं इनका नंबर वैसे मेंशन कर दूंगा, और मेरे ज्यादा सब्सक्राइबर नहीं है, अप्रोक्स 2000 तक है। मैं वीडियो बनाता नहीं हूँ, काफी महीनों के बाद, मतलब मैं सालों के बाद बना रहा हूँ, ठीक है। तो एक्चुअली बहुत सारा चल रहा है, बजट में आएगा आपका। और जैसे कि ये जो फ्लैट हमें पड़ा है, ठीक है, प्राइस बता देंगे इसमें, बाद में, ठीक है।
हाँ, मैं बाद में बता दूंगा इसमें क्या प्राइस है क्या नहीं है। मेंशन कर दीजिएगा प्राइस। क्योंकि बहुत सारा कंस्ट्रक्शन फिलहाल अभी चल रहा है ना। बहुत सारे कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं, आपके बजट के अनुसार फ्लैट आ जाएगा, उसका टेंशन मत लीजिए। तो जैसे कि हमें ये फिलहाल पड़ा है अप्रोक्स जो भी है मैं बताता हूँ, लास्ट में बताऊंगा मैं। तो फिलहाल थोड़ा बात कर लेते हैं। अच्छा, एक घर खरीदने के लिए जैसे कि पहले तो जैसे हमने आया, ठीक है, जिनको जानकारी नहीं है, तो पहले घर खरीदने के लिए वो क्या क्या उनको जरूरत पड़ती है, क्या क्या चाहिए, तो जरा आप बता दोगे तो ठीक रहेगा ना। घर घर खरीदने के लिए सबसे पहले जरूरत होता है मन और दिमाग की शक्ति। आपका मन यदि आपको परमिट करेगा तो ही आप घर हाँ, खरीद क्योंकि हमने करीबन 15 दिन लगा दिया ना शायद। 15 दिन का बात नहीं, कोई कोई 2 या 3 महीना भी लगाते हैं, लेकिन कोई कोई 1 दिन में भी खरीदता है। तो मेरे पास ऐसा भी कस्टमर है जो ये एरिया को एकदम ही नहीं जानता है, लेकिन तभी भी वो दूर से आके फर्स्ट टाइम सिर्फ जगह लोकेशन देख के बुकिंग किया है, तो उसको मन से खरीदना था। नहीं, हमें ये पसंद आता कि ये लोकेशन भी इसका अच्छा है, ठीक है, हमें तो पसंद जो भी है। तो पहले आपको देना पड़ेगा टोकन मनी, राइट। टोकन मनी, हाँ। तो घर खरीदते समय पहला आपका क्राइटेरिया रहेगा टोकन मनी, जो कि 50,000 रहेगा। टोकन मनी 50,000 रहता है, मैक्सिमम क्लोजिंग मनी 50,000 रहता है। उसके बाद आपको 10% देके डाउन पेमेंट करना पड़ता है। 10% आपका जो भी टोटल फ्लैट का रेट है उसका 10% आपको देना पड़ेगा, ठीक है, ये है ना। 10% देने के बाद कितना दिन का टाइम रहता है वैसे? 10% आपको, जैसे टोकन मनी मैंने दिया, आज अगर मैं टोकन मनी देता हूँ तो आज समझ लीजिए 1 जनवरी 2026 है, तो 1 फरवरी 2026 तक आपके पास टाइम रहेगा, आप पूरा 10% क्लियर कर सकते हैं, इंक्लूडिंग 50,000, जो 50,000 इंक्लूड किया हुआ है। अच्छा। टोटल आप 10% क्लियर किए, उसके बाद आप अपना जो है लोन जैसा पेमेंट कर सकते हैं। तो जैसे कि अभी मैं 50,000 देता हूँ तो उसको रिसिप्ट वगैरह कुछ मिलेगा क्या इसका? आपको मनी रिसीप्ट दिया जाएगा। हाँ। मनी रिसीप्ट देंगे और उसमें आपके साथ साथ जीएसटी पोर्टल में आपके नाम से फ्लैट बुकिंग एंट्री हो जाएगा। अच्छा। तो ये मान लीजिए आपके नाम पे स्लॉट बुकिंग हो गया। अब आप जिस तरह से एक एक प्रोसेस करते जाएंगे वैसे वैसे आपका काम आगे। तो मैं 1 महीने के अंदर बाकी जो एक 20 शायद है ना? नहीं, 81 81 प्लस, हाँ ठीक है, 81 दे देता हूँ। इसके बाद आप लोन में चल जाइए, लोन में एग्रीमेंट होगा, एग्रीमेंट कॉपी मिलेगा आपको, वो एग्रीमेंट कॉपी आपको लोन में देना पड़ता है, वो लोन फिर आपका सैंक्शन करेगा। लोन करने में मैक्सिमम 20 दिन का टाइम लगता है। लोन निकलेगा, फिर आप रजिस्ट्री कर लीजिए, जो लीगल लिखा पढ़े बोलते हैं उसको, लीगल कर लीजिए, उसके बाद आप फ्लैट। लोन के लिए तो कोई इस समय पैसे देने की जरूरत नहीं पड़ेगी? नहीं, लोन के समय पैसा नहीं देना पड़ता, बट जब लोन करवाते हैं Rest- प्रोसेसिंग चार्ज देना 20-25 हज़ार 20-25 हजार रुपये प्रोसेसिंग चार्ज लगता है। 1 टाइम फीस ही है वो एक ही बार आपको लगेगा, उसके बाद कभी नहीं लगता है। वो सभी बैंक में है, एसबीआई बोल लीजिए, एलआईसी बोलिए, बैंक ऑफ बड़ौदा, सभी बैंक में है, वो 1 टाइम फीस है आपको देना। फिलहाल एसबीआई के साथ 7.55 है, कल मैंने वो चेक किया था बैंक वाले से शायद हुआ है। हाँ, वैसे ही रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगा 7.75, 7.5, आपका सिविल के ऊपर डिपेंड। हाँ वो है, मैं देख लिया हूँ 7.5 के ऊपर ही है, सिविल के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है। तो जैसे कि मेरे को अगर 20 लाख लोन लेना है तो मैं आज कैलकुलेट किया है, मेरा इंटरेस्ट 18 लाख रुपए चले जा रहा है, ऐसे कुछ होता है ना, टोटल 18 लाख रुपए हो जाता है। टोटल हमारा बजट 38 लाख समथिंग हो जाएगा पूरा। देखिए, आप 23 लाख का फ्लैट यदि मानते लेते हैं तो 2,30,000 जाने के बाद आपका करीबन 20,70,000 का जो लोन आएगा, 20,70,000 में आपको मोटा मोटी इंटरेस्ट लेके 40 लाख और मिल जाएगा। 40 लाख 40 लाख मिलेगा। हाँ, तो ठीक है, वैसे कोई बात नहीं हो तो करना ही पड़ेगा। आपको मैं यहाँ पर एक टिप देना चाहता हूँ, लोन आप चलाइए मत, लोन को जितना जल्दी हो प्रिंसिपल पेमेंट करते जाइए, पैसा जुगाड़िए प्रिंसिपल पेमेंट कीजिए, पैसा जुगाड़िए प्रिंसिपल पेमेंट कीजिए। क्या होता है कि आप 20 साल तक नहीं लगता है, तो जितना जल्दी हो 5-6 साल में इसको रिकवर करके खत्म करिए, यही होता है मेरे लोन का उद्देश्य। ये आपको पुश कर रहा है कि आप एक बार फ्लैट में घुस जाओ, उसके बाद आप अपना जल्दी कितना कर सकते हैं। तो लोन अप्रूव होने के बाद एग्रीमेंट वो बनाएगा, लोन जैसे अप्रूव हो जाता है, ठीक है, लोन अप्रूव होने के बाद का प्रोसेस क्या है? रजिस्ट्री, रजिस्ट्री का साथ, रजिस्ट्री में तो उसमें मतलब साथ में जाना पड़ेगा सब कोई? जो जिनके नाम पर फ्लैट है उनको जाना पड़ेगा कोर्ट में। तो अभी जाओगे ना साथ? अभी नहीं, जब लोन होगा फरवरी में। अच्छा, अभी तो सिर्फ टोकन कर रहे हैं, अभी कोई आपका और कुछ नहीं कर रहा है। ठीक है, तो आप साथ में ही तो हो गए, बताओगे, ठीक है। मैं तो जाऊंगा ही। नहीं, तो जाने के बाद नहीं, कम से कम जो प्रोसेस है आप बता दिया करोगे ना, ये बात है। आपको मैंने कागज में भी लिख के दिया हाँ, वो तो लिखा है। और आपको आज जब टोकन करेंगे तो मैं डेट वाइज आपको बता दूंगा, वो आपका उस डेट के साथ स्टिक करके चलिएगा तो आपका कहीं पर भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अच्छा, तो फिर ये जैसे कि सब कुछ लोन वगैरह हो गया, हम रजिस्ट्री भी कर लिए, ये हैंड ओवर मतलब कब तक हो जाता है ये? जिस दिन रजिस्ट्री होता है उसके अगले दिन हम फ्लैट में घुस जाएंगे, उसी दिन चाबी भी ले सकते हैं फ्लैट में। आप रजिस्ट्री करके आए, 12 साढ़े 12 बजे तक रजिस्ट्री करके आए, 1 बजे आप चाबी ले लीजिए। तो रजिस्ट्री का आपने जो बताया है, वो रजिस्ट्री का मतलब जो चार्ज बताया वो तो वही लगेगा, उससे ज़्यादा लगेगा? ठीक है, आपने ऑलरेडी कराया होगा। जैसे इन्हीं के फ्लैट के ऊपर एक जन लिए हैं, उनका नियर अबाउट 2 लाख पड़ गया रजिस्ट्री, तो इनका भी 2 लाख के आसपास ही होगा यदि गवर्नमेंट वैल्यू नहीं बढ़ता है, बट फिलहाल आपका अभी एट प्रेजेंट 2 लाख के आसपास ही लगेगा। अच्छा, ये बहुत सुनने में आ रहा है, अभी रेरा का बहुत थोड़ा झमेला चल रहा है, रेरा रजिस्टर्ड है कि नहीं वो सब? देखिए, छोटा बिल्डिंग में रेरा लेना कोई अनिवार्य नहीं है, ये लाइफ मत करा रेरा वाला मत है। भाई नया साल, नया दिन, नया तारीख, नई और क्या,
नई आशाएं, तो मैडम को काफ़ी खुशी होगी। ठीक है, ये देते हुए ये पहला स्टेप है हमारा। ठीक है, अचीवमेंट है। ठीक है, मैं यही कहूँगा। ठीक है, बाद में बनाते हैं। एंड 50,000। थैंक यू। तो भाई हम घर आ गए हैं। ठीक है, और हमने बुकिंग कर लिया है। 50,000 रुपये हम देख मैडम ये भोले बाबा को चढ़ा रही है, देखो। आपके आशीर्वाद से हुआ है सब। हाँ, भगवान आप अपने पास रखो इसको, हो सके तो हमारी मनोकामना पूरी कर दीजिए। ठीक है, मैडम की आंखों में आंसू आ गई है, देखो। मैडम काफ़ी इमोशनल हो गई है, काफ़ी ज़्यादा इमोशनल। थोड़ा मैं भी हुआ हूँ, बट मैडम ज़्यादा हुई है, क्योंकि हमारे पास कुछ नहीं है और हम ये सब चीज़ पहली बार करने जा रहे हैं, और बहुत बड़ा चीज़ करने जा रहे हैं भाई। सोच रहे हो, मतलब 25 लाख का फ्लैट, ऊपर से 18 लाख इंटरेस्ट, टोटल वैल्यू हो जाएगा समझो कि 40 लाख तक। इतना बड़ा अमाउंट हमने कभी वो लूँगा अभी भाई, हैसियत ही नहीं है। EMI पे लिया हमने। ठीक है, बट अभी फिलहाल हमने जस्ट शुरुआत है आज की। 50,000 रुपये टोकन दे के आए हैं, टोकन मतलब डिपॉजिट बुक करके आए हैं, और कोई भी शुरुआत थोड़ी से ही होती है। ठीक है, तो चलो आज इतना ही था, आज यही था। एक 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 2026। तो अब नेक्स्ट 1 महीने तक हमारे पास टाइम है। हमको इस 1 महीने में करीबन 2 लाख रुपए देना है। ठीक है, 1,80,000। हाँ, ये इसलिए देना है, ये 10%, फ्लैट का 10%, रजिस्ट्री लास्ट में होगा। फर्स्ट होगा हमें देना पड़ेगा फ्लैट का 10%, जहाँ कि हमने 50,000 दिया है, और 1,80,000 देना है हमें। ठीक है, और 1 फरवरी तक हमारे पास टाइम है। उसके बाद लोन का प्रोसेस होगा, सेकंड प्रोसेस लोन का होता है। ठीक है, लोन अप्रूव होने के बाद एंड में रजिस्ट्री होगा, उसके बाद जाके चाबी हमें मिलेगा। तो पैसे तो नहीं है, बट जो भी है ये मैडम ही करवा रही हैं। ठीक है, हमारे पास तो कुछ है नहीं, हमारे पास बस रजिस्ट्री का पैसा था जो हमने PF निकाल के दे दिया है, इतना ही था हमारे पास। बाकी जो भी है भाई मैडम करवा रही है, और इसमें पूरी मैडम का हाथ है, मेरा कोई भी हाथ नहीं है। मैंने इतना याद है कि बस देखना अपना। ठीक है, तो चलो हमारी कोशिश पता नहीं कहाँ कब तक ये हो जाती है, बट ये नई शुरुआत है हमारी नए साल की। बस इतना ही कहना चाहूँगा भाई। ठीक है, रो रही है क्यों? हाँ नानी, अरे रो क्यों रही हो तुम? अभी चाबी हाथ में थोड़ी ना है। अरे 50,000 रुपये दिए बस। अभी चाबी हाथ में नहीं आया ना, चाबी आई तब रही है, तब लगा कि हाँ ठीक है। बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा। हाँ भाई, वैसे हमने काम तो बहुत बड़ा किया है। 50,000 जो कि हमारी हैसियत नहीं थी, हमने सारा PF अपना निकाल के, 2 ही PF था मेरे पास, निकाल के हमने बुक किया है। आशा करते हैं कि आगे चलकर ये सब कुछ स्मूथली हो जाए। ठीक है, क्योंकि हमारी हैसियत में तो भाई थी नहीं, हैसियत से बाहर है। बट जो भी है हमारे पास, भाई मरने के लिए भी आपको एक छत चाहिए। आप नहीं चाहोगे कि भाड़े के घर पे भी आप मरो। ठीक है, कम से कम मरोगे तो अपने घर पे मरोगे ना, है कि नहीं? तो एक घर बहुत ज़रूरी होता है, और एक घर खरीदने के लोगों के खून पसीने एक हो जाते हैं। और हम कोशिश करेंगे कि सब कुछ अच्छे से हो जाए, एक नई शुरुआत, एक नई दौर। और क्या ही कहे, अभी मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि खास करके औरतों के लिए, जो तुम्हारी पार्टनर है, जो भी है, या तुम्हारी माँ है, जो भी है, इन लोगों के लिए काफ़ी इमोशनल ये मोमेंट होता है, समय होता है, ये अपना खुद का कोई घर हो। ठीक है, क्योंकि भाई शादी करके मैं आई, मेरे ससुराल में कोई नहीं, कहने को इतने सारे लोग हैं, 4 ससुर है, सास है, लेकिन कोई नहीं, खुद का सास ससुर भी नहीं। और जो भी मदद हो रही है, मैं सही बता रहा हूँ, मैं क्या ही झूठ बोलूँ, सब मैडम के घर वाले ही कर रहे हैं। ठीक है, मैं क्या ही अपने, आज न्यू ईयर के दिन भी कोई, ठीक है कोई नहीं, इट्स ओके। चलो यार, एक नई शुरुआत यार, एंजॉय करो, चिल करो, ये सब कुछ चलता रहेगा। अच्छा लगता है कि वो लोग भी हमारा फैमिली मेंबर है। जैसे मैं अपने मायके वालों को फोन करके इतना हंसती खेलती रहती हूँ, उन लोग को भी चाहती हूँ फोन करूँ, अपनी खुशियाँ बांटूं उन लोग से। कैसा है यार उन लोग,
सब कुछ इतना अच्छा पा के, बेटा बहू भी इतना अच्छा पा के, वो लोग डिजर्व ही नहीं कर रहे हैं उस चीज को। मैं उन्हीं लोग के लिए सोच रही हूँ। ठीक है भाई, कोई नहीं, सबको हमें आशीर्वाद दो, हम दोनों लोगों की सब कुछ अच्छे से हो जाए, ठीक है। बहुत मेहनत करके उन लोग का भी पैसा देते हैं, बहुत मेहनत करना है। चलो बात बाय। 2-3 साल में कैसे भी करके उन लोगों का पैसा चुका